Hello everyone, I Sarika Gupta, Assistant Professor in Biyani Girls College. Today I am going to deliver a lecture on political approaches. There are different kind of approaches, just like traditional approach, behavioralism, post-behavioralism, modern approach. But सबसे पहले हमें ये देखना है कि approaches हैं क्या? Approaches है a way to study. एक systematic study करने का जो तरीका है, जो way है, वो है approaches. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है? यह एक समाज विज्ञान है जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट से मिलकर बना है। बहुत सारे सोशल जो साइंसेज हैं उनसे मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सोशोलॉजी की। सोशोलॉजी से मिलकर बना है सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स से मिलकर बना है सोशल साइंस। ये कैसे रोल प्ले करते हैं? सोशोलॉजी, जब तक हमारा समाज नहीं होगा तब तक हमारा सोशल साइंस अधूरा रहेगा। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं होगी, आर्थिक गतिविधियाँ नहीं होगी तो हमारा सोशल साइंस क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस से मिलकर बना है सोशल साइंस। ज्योग्राफी जो हमारा भौगोलिक जो पार्ट है उससे वो भी हमारे सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एथिक्स की बात करते हैं, हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे एथिक्स है, वो भी हमारे सोशल साइंस का पार्ट है। साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी भी सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। सोशल साइंस सोशोलॉजी से मिलकर बना है, इकोनॉमिक्स से मिलकर बना है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एथिक्स एंड साइकोलॉजी से मिलकर पूरा सोशल साइंस बना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस है जहाँ हम पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करते हैं। बहुत वहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, हमारे गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है, हमारे डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका वे क्या है। इस तरह की सारी जो स्टडी है हम कहाँ करते हैं? पॉलिटिकल सिनेरियो में। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिटिकल अप्रोचेस क्या है। पॉलिटिकल अप्रोच है टू वे टू स्टडी। एक सिस्टमेटिक स्टडी करने का जो तरीका है वो क्या है? अप्रोचेस। हम अब पॉलिटिकल जो साइंस है वो किस किस की स्टडी करता है? स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ द स्टेट की करता है, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की करता है, स्टडी ऑफ सिस्टम की करता है। उसके बाद इनका वे क्या है? इसके डिफरेंट काइंड ऑफ वेज हैं, अप्रोचेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल की, ट्रेडिशनल अप्रोच। आफ्टर दैट मॉडर्न अप्रोच, बिहेवियरलिज्म। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें किस चीज़ के लिए बताता है? स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये हमें मॉडर्न अप्रोच हमें बताता है स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या बताता है? किसी भी स्टडी को हम कहाँ तक, हमारा जो एरिया है वो क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट तक है और स्टेट तक है। आगे हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बताता है? स्टडी ऑफ द सिस्टमेटिक स्टडी। हर किसी भी कोई भी मैटर होता है उसका डेटा कलेक्शन करना, उस पर एनालिसिस करना कि उसका कारण क्या है। अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण और उसका रेलेवेंस निकाल कर उसकी प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी करना ही मॉडर्न अप्रोच है। और यही बात ट्रेडिशनल अप्रोच के जो स्कॉलर्स हैं, जैसे प्लेटो हैं, एरिस्टोटल है, वो ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल साइंस की आपको स्टडी करनी है तो आप किस बेस पे करोगे? वहाँ पे स्टेट जो है, वहाँ पे स्टेट कैसे रन कर रहा है, उसके लॉज क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है। बस आपका जो क्राइटेरिया है वो स्टेट और गवर्नमेंट पर ही लिमिट, मतलब उसकी लिमिट वहीं तक रहती है। फिर है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरलिज्म की। बिहेवियरलिज्म में क्या होता है? जो डेविड ईस्टन है, डेविड ईस्टन कहते हैं बिहेवियरलिज्म में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डेटा कलेक्शन करना होता है कि हमारा डेटा कैसा है। जैसा हमारा डेटा होगा उसकी स्टडी भी हमारी वैसी ही होगी। डेटा कलेक्शन, उसके बाद उसका एनालिसिस, उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद उसका रेलेवेंस, और फिर उसका कंक्लूजन।
इस तरह हमें हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो बिहेवियरलिज्म है उसमें हम इस तरह की स्टडी के लिए फोकस करते हैं कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो में किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है तो हमको सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना है, फिर उस पर एनालिसिस करना है और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करना है कि जो हमने डेटा कलेक्शन किया है उसका रीज़न क्या रहा, उसके कारण क्या थे, उसका रेलेवेंस क्या था और वो जो सिनेरियो था वो उसके लिए कितना रेलेवेंस है। इन सब चीज़ों की स्टडी करके हम उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जबकि इसके कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल अप्रोच के जो स्कॉलर हैं वो क्या करते हैं, वो हिस्टोरिकल मेथड पे बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्या है, आप हिस्ट्री मतलब इतिहास के आधार पर कह के चलो कि ऐसा होता आ रहा था तो अभी भी ऐसा ही होना चाहिए। वो किसी भी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच के जो स्कॉलर थे, सीले हो गए, गार्नर हो गए, वो ये कहते थे कि किसी भी स्टडी को अगर हम करते हैं तो उसको मॉडर्न मतलब जो इतिहास में जो चीज़ें हो चुकी है, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हो चुकी है, उनको हम वापस से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन अलग थी, सिचुएशंस अलग थी, सर्कमस्टेंसेस अलग थे। लेकिन आज हम मॉडर्न एरा में जो भी काम कर रहे हैं, हो सकता है वो कंडीशन और सिचुएशन आज की नहीं हो। तो पॉलिटिकल अप्रोच के जो स्कॉलर है वो ये कहते हैं, गार्नर और सीले ये कहते हैं कि आप क्या करो, किसी भी अप्रोच की, किसी भी पॉलिटिकल जो आपका जो डेटा है उसकी स्टडी करने के लिए आप क्या करो, सिस्टमेटिक स्टडी करो कि ये जो रीज़न है, ये जो कारण है, ये क्या है, आपका रेलेवेंट है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा, क्या डेटा है और आपको इस पर क्या एक्सपेरिमेंट करना है। इस तरह से ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के जो स्कॉलर हैं उन्होंने अपने अपने जो पॉलिटिकल जो वे बताए स्टडी का वो इस तरह से बताया। फिर हम बात करते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। इसके बाद आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म बोलता है हमें रेलेवेंस होना चाहिए, रेलेवेंस पे एक्शन प्लस रेलेवेंस। पोस्ट बिहेवियरिज्म के जो स्कॉलर हैं, डेविड ईस्टन है, चार्ल्स मरियम है, वो ये कहते हैं कि किसी भी स्टडी को करने से पहले उस पर एक्शन होना चाहिए, काम उस पर होना चाहिए और उसका रेलेवेंस क्या निकला, उसकी प्रासंगिकता क्या है उस काम को करने के लिए, उसके बाद ही उसका क्या निकाला जाना चाहिए, उसका कंक्लूजन निकालना चाहिए। तो इस तरह हमने आज पॉलिटिकल जो अप्रोचेस थी वो तीनों अप्रोचेस को हमने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, मॉडर्न अप्रोच में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और बिहेवियरलिज्म में हमें किन किन चीज़ों की स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि सोशल साइंस जो है, एक सामाजिक विज्ञान जो है, वो कितने साइंसेस से मिलकर बना है। सोशल साइंस अकेला सोशल साइंस नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें सोशोलॉजी उसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, एथिक्स एंड साइकोलॉजिकल पार्ट है। इन सब से मिलकर क्या बना है, एक सोशोलॉजी बना है। सोशोलॉजी से निकलकर पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में हम जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल में जो आने वाले इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट है, सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, इन सब का हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सब की स्टडी करते हैं। थैंक यू।